तो खamenei के स्टेटमेंट के बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि वॉर लंबा खींचेगी। गैस की किल्लत है या नहीं है, सरकार तो कह रही है सब अफवाह है। तो ये जो लोग इकट्ठे हैं ये किस तक क्यों आ रहे हैं गैस लेने? क्या इनके पास गैस नहीं है या ये जमा कर लेना चाहते हैं गैस? और दूसरा हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं सर? देखिए ब्रजेश जी, पैनिक तो है गैस को लेके, और गैस की किल्लत भी है, दोनों बातें हैं। अगर किल्लत नहीं होती तो बुकिंग रिफिल बुकिंग के लिए वेट पीरियड क्यों बढ़ाया जाता, कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर्स जो है उनकी सप्लाई क्यों रोक दी जाती या मिनिमाइज की जाती। और उससे भी बड़ी बात वो है जो आपने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि सरकार की कई बातों पर जनता का भरोसा खत्म हो रहा है। ये कोविड से शुरू हुआ, नोटबंदी में हमने देखा, और अब जब गैस सिलेंडर पे सरकार की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि कोई कमी नहीं है, तेल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। तमाम सारे लोगों ने बताया कि हाँ हमारे पास रिजर्व है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इनके पास जो रिजर्व है वो कितने दिनों का है? चाइना जैसे कंट्री के पास हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास तकरीबन 1 साल का रिजर्व रहता है। जापान के पास हमसे ज्यादा रिजर्व, बहुत सारे कंट्रीज के पास एक रिजर्व भी साल लंबे का समय के रिजर्व लिए रखते हैं रहता ये है। लोग? ओ माय गॉड, जी। और इम्प्रेसिव। हमारे पास 25 दिन। इसमें भी एलपीजी के बारे में आज मैं पेट्रोलियम मंत्री का स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा हमने 25% बढ़ा दी है एलपीजी का प्रोडक्शन। भाई कहाँ से एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया है आपने? आपको ये बताना चाहिए कि हमने एलपीजी के सिलेंडरों की फिलिंग का काम 25% बढ़ा दिया है। आप कोई एलपीजी पैदा नहीं करने लगे हैं कि आपके पास एलपीजी आ रही बन तैयार कर रहे थे और वो एलपीजी आपने 25% ज्यादा पैदा करनी शुरू कर दी। हम एलपीजी के लिए बाहर के मुल्कों पर डिपेंडेंट हैं, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि 90% के करीब जो है डिपेंडेंस है। 70% हालांकि आधिकारिक आंकड़े हैं, लेकिन 90% के आसपास करीब डिपेंडेंस है। तो हमने कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा दिया है। हमने जो सिलेंडरों में भरा जाता है वो रिफिलिंग का काम वो हमने जरूर बढ़ा दिया है। लेकिन जो पैनिक है वो पैनिक इस सिचुएशन को अभी हैंडल कर पाने में क्या सरकार सरकार समर्थ नहीं लोगों हो को पा। ठीक से समझा पा रही है? क्योंकि ग्राउंड की देखिए सिचुएशन कुछ और है। सरकार कहती है सब अफवाह है और ग्राउंड पे जनता कह रही है कि सिचुएशन का, तो दोनों में ना ये प्रॉब्लम सरकार के सामने ना आकर सिचुएशन को एड्रेस करने की वजह से मुझे लगता है भ्रम फैल रहा है। देखिए, अगर अफवाह है, अगर आपके पास पर्याप्त एलपीजी है, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का वेट पीरियड क्यों किया जाए? शहरी क्षेत्रों में उसे 25 दिन, पहले 21 दिन, फिर 25 दिन, 21 और 25 दिन का गैप करने में आपने 4 घंटे का समय लगाया। पहले 21 दिन सोचा, फिर उसके बाद उसको 25 दिन बढ़ाया। क्या लाइनें नहीं दिख रही हैं? क्या सारे टेलीविजन चैनलों से लेके, अखबारों से लेके, वेबसाइट से लेके हर जगह जो लाइनें दिखाई जा रही हैं वो लाइनें तो झूठी नहीं है? खाली सिलेंडर लेकर ही लोग गए होंगे, भरे सिलेंडर में तो नहीं भरवा रहे होंगे। ये भी तय है। एक मैंने इक्का आज बड़ा दुक्का लोगों दिलचस्प वीडियो देखा कानपुर का कि लंबी लाइन लगी हुई, बहुत लंबी लाइन, और एक पुलिस वाला लाउड स्पीकर लिए कह रहा है सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं है, आप लोग कोई परेशान ना हो, हाँ सबको मिलेगा, और आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन शॉर्टेज कोई नहीं। और उसी वीडियो में वही पुलिस वाला, उसने पोस्ट किया ट्विटर हैंडल पे, पुलिस ने, कानपुर का वीडियो है, और उसी में लंबी लाइन भी लगी हुई है। क्या विरोधाभास है? देखिए, सिचुएशन को हम एड्रेस तो करो, देखिए यस देयर इज ए प्रॉब्लम, बट सबको मिलकर काम करना है, ये मैं कह रहा हूं। स्ट्रेटजी के स्तर पर और इस क्राइसिस को हैंडल करने के स्तर पर कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, जिसके चलते ये पैनिक की सिचुएशन पैदा हुई है। हम अभी तेल और गैस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखें, प्लास्टिक का दाना, प्लास्टिक आज की तारीख में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लास्टिक के दाने की कीमत 40% तक बढ़ चुकी है। कई सारी फैक्ट्रियां जिनके पास पुराने ऑर्डर्स थे उनको बंद करना पड़ा है अपना प्रोडक्शन। अभी फर्टिलाइजर के बारे में अजय प्रकाश जी ने बताया, और जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है उसका वो पूरी इकोनॉमी पर आसानी से जाने वाला नहीं है, वो लंबे समय ये तक वार रहने लंबी वाला है। सारे खींचेगी या आपको लगता है थोड़ा सारे निपटेगी जल्दी? एक्सपर्ट्स। जी। वार लंबी खींचेगी या हल निकलेगा? सारे एक्सपर्ट्स ने जो कहा है, वॉर को लेकर जो असेसमेंट था इसराइल और अमेरिका का, अमेरिका इसराइल के कहने पर अमेरिका ने ये इनिशिएटिव लिया, लेकिन वॉर को लेकर जो भी असेसमेंट था वो असेसमेंट गलत निकला। एक, लग रहा था कि ईरान में कोई रिवोल्ट होगा, जो कि नहीं, बल्कि ईरान और ज्यादा आपस में कोहेसिव होकर उभरा है।
खास तौर पर जो आपने बताया खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान में और ज्यादा एकजुटता दिखाई पड़ रही है, एक बात। दूसरा, मुझे ईरान परोरी इस सिंह तरह जी के की एक क्राइसिस लाइन को $1 मिलियन की लंबे लगी, समय से उन्होंने हैंडल कहा कर रहा है। शक्तिशाली की शक्तिहीनता नजर आ रही है। $1 मिलियन लाइन। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इसलिए अब ईरान की पूरी कोशिश है कि वो किस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी करके दुनिया के तमाम मुल्कों को मजबूर करे कि वो दबाव ट्रंप को में। झुकाने का काम करें या ट्रंप के साथ न करें। अरे पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका की छाती पे बैठा हुआ है कि ये क्या करवा रहे हो। हम लोग तो धंधा पानी आराम से कर रहे थे, दुबई तो शानदार जगह थी, आज दुबई की हालात क्या कर दिए, अबू धाबी की स्थिति क्या वहां है, के वहां कतर के की क्या डेटा है, दोहा की सेंटर्स क्या जो स्थिति हमले कर हुए दी। हैं, डेटा सेंटर्स वहां बंद हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़े खतरे की बात है। और मैं सर इसलिए बताऊं, बड़ा बहुत लॉन्ग सुरक्षित। टर्म इंपैक्ट पड़ेगा मिडिल ईस्ट पे। ये जितना भी इंडियंस वहां फ्लैट वेट खरीद के बैठा हुआ है ना, ये सब अपने घरों पे मातम मना रहा है। और निश्चित खरीदो तौर फ्लैट पर। दुबई में, मना कर रहे थे ना लोग, तब तो जिद सवार थी। हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी,